नमस्ते। एक एआई रिसर्चर के तौर पर आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर लेकर आया हूँ। आज हम उस सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चकाचौंध के पीछे छिपा है। सब कहते हैं कि एआई अब सब कुछ कर सकता है, हर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए इसमें गोता लगाते हैं और एआई के इस इल्यूजन को समझते हैं। आपने भी शायद हाल ही में हेडलाइंस पढ़ी होंगी कि नए फ्रंटियर एआई मॉडल्स ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड यानी आईएमओ में गोल्ड मेडल लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई एआई ने तो मैथ्स को पूरी तरह से हैक कर लिया है ना? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक रिसर्चर होने के नाते मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि एआई ने सच में जटिल गणित को पूरी तरह से समझ लिया है? देखिए, ओलंपियाड वाले सवाल और असली रिसर्च लेवल की मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओलंपियाड एक ऐसी रेस है जिसका ट्रैक और नक्शा पहले से बना हुआ है। आपको बस वहां तेजी से और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। लेकिन असली रिसर्च वो तो एक घने अनजाने जंगल की तरह है। वहां कोई नक्शा नहीं होता, आपको खुद अपना नया रास्ता बनाना पड़ता है। तो क्या हमारा आज का एआई इस अनजान जंगल में चलने के लिए तैयार है? और इसी अनजान जंगल में एआई की असली परीक्षा लेने के लिए दुनिया भर के 64 टॉप मैथमेटिशियंस ने मिलकर एक नया बेंचमार्क खड़ा किया है। इसे कहते हैं SOH। कोरियन भाषा में इसका मतलब होता है मैथ एग्जाम। ये कोई आम टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये एआई की रिसर्च कैपेबिलिटी को मापने का एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम हाई स्कूल के रटे रटाए सवालों से आगे बढ़ सकें। इस बेंचमार्क को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सुहाक मिनी, जिसमें हाई स्कूल ओलंपियाड से लेकर अर्ली अंडर ग्रेजुएट लेवल के करीब 700 सवाल हैं। लेकिन जो असली खेल है वो है सुहाग चैलेंज। इसमें 340 ऐसे सवाल हैं जो ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल के हैं। आपको पता है, इस चैलेंज सेट का सिर्फ एक सवाल तैयार करने में इन एक्सपर्ट गणितज्ञों को कई कई दिन लग गए। इतनी खतरनाक डिफिकल्टी है इसकी। और ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ बेसिक कैलकुलस या अलजेब्रा है। बिल्कुल नहीं। इसमें अलजेब्रा, डिस्क्रीट मैथ्स, एनालिसिस, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी और प्रोबेबिलिटी जैसे बेहद मुश्किल और गहरे विषय शामिल हैं। मतलब एआई को टेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा और गहरा जाल बिछाया गया है। जरा इस सवाल को देखिए। ये ब्रिस्कान होमोलॉजी 3 स्फीयर से जुड़ा एक रिसर्च लेवल चैलेंज है। इसे हल करने के लिए जिस तरह की गहरी और अनकही समझ, जिसे हम फोकलोर लेवल रीजनिंग कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। और सच बताऊं, आज के सबसे एडवांस मॉडल्स भी इसे देखकर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है। तो जब हमने इन महारथी मॉडल्स को इस चैलेंज सेट पर परखा, तो जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जेमिनाई 3 प्रो का एवरेज स्कोर सिर्फ 30% के आसपास रहा और GPT-5 लगभग 26% पर अटक गया। ओपन वेट मॉडल्स जैसे किमी 2.5 का हाल तो और भी बुरा है। ओलंपियाड के ये गोल्ड मेडलिस्ट्स असली रिसर्च की बाउंड्री पर आकर पूरी तरह से ढेर हो गए। Section 2. The refusal problem. Confidently wrong. अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अलार्मिंग हिस्से पर। बात सिर्फ सही जवाब न दे पाने की नहीं है। जरा सोचिए, क्या एक सुपर स्मार्ट एआई ये पहचान सकता है कि उससे पूछा गया सवाल ही गलत है? क्या उसमें इतनी समझ है कि वो रुक कर कह सके कि बॉस, इस सवाल में ही कुछ गड़बड़ है? और जवाब है ज्यादातर नहीं, 49.49%। जी हाँ, रिफ्यूजल सेट पर GLM-5 नाम के मॉडल का ये हाईएस्ट स्कोर है। मतलब दुनिया के बेस्ट एआई मॉडल्स भी आधे से ज्यादा बार गलत या बेतुके सवालों को पहचानने में फेल हो जाते हैं। वो मुझे नहीं पता कहने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। और सबसे बड़ा खतरा इसी में छिपा है। जब कोई सवाल इल पोज्ड होता है या उसमें कोई जानकारी मिसिंग होती है, तो ये मॉडल्स रुकने या मना करने के बजाय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फर्जी जवाब गढ़ लेते हैं। वो बस हैलुसिनेट करते हैं और बिना किसी जस्टिफिकेशन के एक गलत लॉजिक थोप देते हैं। सोचिए, अगर आप किसी सीरियस रिसर्च के लिए इन पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, तो ये कितना डरावना हो सकता है। यही वजह है कि जब हम इन मॉडल्स की रैंकिंग्स को उनकी इस केयरलेसनेस या लापरवाही के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ना, तो आपको असलियत दिखती है। जो मॉडल्स आमतौर पर टॉप पर दिखते हैं, वो अपनी इसी कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होने की आदत की वजह से रैंकिंग में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। सेक्शन 3, ह्यूमन बेसलाइन, मैन वर्सेस मशीन। चलिए अब देखते हैं कि इन पावरफुल मशीनों के सामने हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स कहाँ स्टैंड करते हैं। 79 सवालों के एक इवैल्यूएशन सेट में जेमिनी 3 प्रो ने सभी इंसानी टीमों के कंबाइंड स्कोर को हल्का सा पीछे छोड़ दिया। पर रुको रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हार गए।
इंडिविजुअल एआई मॉडल्स और इंसानों की टीमों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। स्कोर कार्ड की तरफ देखें तो सबसे बेहतरीन सिंगल ह्यूमन टीम का स्कोर 38% रहा। अब आप सोचेंगे कि ये कम है, लेकिन याद रखिए ये टीम कोई आम लोगों की नहीं थी। ये आईएमओ के एक्सपीरियंस वाले टॉप अंडर ग्रेजुएट्स की टीम थी, जिन्होंने 4.5 घंटे के जबरदस्त प्रेशर में ये स्कोर हासिल किया। इंसानों की परफॉर्मेंस मशीन से अलग क्यों होती है? क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है। इंसान टाइम प्रेशर को हैंडल करते हैं, वेरिफिकेशन टूल्स का स्मार्ट यूज़ करते हैं, बहुत लंबे सवालों को चतुराई से स्किप कर देते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, वो आपस में कोलैबोरेट करके क्रॉस चेक करते हैं। जबकि एआई वो बस बिना सोचे समझे नोटेशंस को प्रोसेस करता रहता है, और अगर वो गलत रास्ते पर निकल पड़े तो उसे इसका एहसास तक नहीं होता। Section 4. The next frontier, scaling limitations. टेक दुनिया में आजकल एक ही बात सुनने को मिलती है, मॉडल को और बड़ा बना दो, ज़्यादा कंप्यूट पावर डाल दो, सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आप ध्यान दें तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने से चैलेंज स्कोर तो बढ़ रहा है, मतलब मॉडल ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल स्कोर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। आसान भाषा में कहूँ तो हम एआई को ताकतवर तो बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को पहचानना नहीं सीख पा रहा है। और इसी के साथ हम आते हैं आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर। जब तक एआई ये कहना नहीं सीख जाता कि मुझे नहीं पता या ये सवाल गलत है, तो क्या हम सच में उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो हमें विज्ञान में ऐसी नई चीजें खोज कर दे सकता है जो हम खुद नहीं जानते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।